नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी हथेली में कौन सी रेखा से हम लोग कर्ज देखते हैं कि हमारे ऊपर कर्ज रहेगी या नहीं रहेगी, कर्ज बर्बाद कर देगा या फिर कर्ज लेके हम लोग उन्नति कर सकते हैं। तो यही सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हथेली में कर्ज कैसे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा ये जीवन रेखा, ये कि इस लाइन को हम लोग प्राइमरी लाइन बोलते हैं। तो ये जो लाइन है ना, आपको हर किसी के हाथ में मिल ही जाएगी लगभग, बस एक दो हाथ होगी ऐसी जिसमें आपको ये रेखा नहीं मिलेगी। तो देखिए हम लोग कर्ज को किस ग्रह से देखते हैं, किस ग्रह को खराब होने से हमें कर्ज की नौबत होती है, कर्ज लेने की नौबत आती है। तो देखिए कर्ज के लिए 3 ग्रह मुख्य हैं, राहु, केतु, शनि। अगर यदि ये तीनों ग्रह आपके पीड़ित हैं या फिर किसी तरह से आपके खराब हैं या फिर इनकी स्थिति कुंडली में खराब हो, देखिए कुंडली में स्थिति खराब होगी तभी आपके हथेली में स्थिति खराब दिखेगी। तो हथेली से एनालिसिस करना, हथेली को देख के प्रिडिक्शन करना आसान होता है तात्कालिक परिस्थिति को, लेकिन आपको लंबे टाइम का कुछ जानना हो तो आपको कुंडली का एनालिसिस करवाना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए राहु और केतु, शनि से हम लोग देखते हैं कर्ज को। यदि ये तीनों खराब स्थिति में हो हमें कर्ज में डूबना पड़ता है, कर्ज में हम लोग डूब जाते हैं और कर्ज ऐसा कर्ज होता है जो कि हमें बर्बाद कर देता है। तो हम लोग अपनी हथेली की रेखा को देखकर इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमें कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखिए कभी कभी हम लोग, एक तो मजबूरी होती है कर्ज लेने की कि मजबूरी में हम लोग कर्ज लेते हैं, एक होती है कि हम लोग शौकिया तरीके से कर्ज लेते हैं। तो कुछ हाथ की रेखाएं को देख के आप जान सकोगे कि हमें कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यदि लेना चाहिए तो हमें उससे हम लोग उबर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते कैसे हैं कि हाथ में कर्ज का रेखा कौन सा होता है। तो देखिए कर्ज का रेखा होता है, देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मंगल का भी रोल होता है इस कर्ज में। तो देखिए कर्ज की रेखा, यदि अंदरूनी मंगल के क्षेत्र से कोई भी रेखा राहु पर्वत पे आए, ये हमारा राहु का पर्वत हो गया, ये हमारा राहु का पर्वत हो गया, ठीक है। यदि अंदरूनी मंगल से कोई रेखा हमारे राहु पर्वत पे आए तो समझ लीजिए आपको कर्ज लेने की स्थिति बना सकती है। लाइफ में आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको कर्ज लेना हो। वो कर्ज आप अच्छे के लिए भी ले सकते हैं, अपनी उन्नति के लिए, अपने व्यवसाय के लिए भी, वो कर्ज आप अपने शौक के लिए भी या फिर किसी मजबूरी के तहत भी ले सकते हैं। तो एक रेखा का मतलब क्या कि हाँ थोड़ा बहुत कर्ज, यदि आप पे यही 2-3 रेखा हो जाए, ये अंदरूनी मंगल का क्षेत्र है, यहाँ से 2-3 रेखा हो जाती यानी कि आपको कर्ज की स्थिति बनी रहेगी। आपको अंदरूनी मंगल से ये आपके राहु पर्वत पे आए तो समझ लीजिए ये कर्ज आपको बर्बाद भी कर सकता है। अगर इतने सारे रेखा एक साथ हो और साथ ही साथ आपके शुक्र पर्वत दूषित हो, शनि पर्वत दबा हुआ हो, वेल डेवलप नहीं हो, तो आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर कर्ज ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। अगर कोशिश कीजिए कर्ज ना ले, मजबूरी है तब तो कोई बात नहीं, लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो कोशिश करें कि हम ना ले, क्योंकि ये ऐसे कर्ज ना परेशान कर देता है व्यक्ति को, कहीं का नहीं छोड़ता, बर्बाद कर देता है। देखिए दूसरी स्थिति क्या बनती है, इस तरह की लाइन तो हमेशा दर्शाती है कि कर्ज आप लोगे। इस लाइन के अलावे देखिए गुरु निर्बल हो, जन्म कुंडली में गुरु को देखना पड़ेगा, यानी कि गुरु किसी तरह आपके पीड़ित हो, बकरी स्थिति में हो या फिर पाप ग्रह से दृष्टि युक्त हो, निर्बल हो, यानी कि गुरु आपके निर्बल हो, उस कंडीशन में भी आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उस स्थिति में यदि आप कर्ज लेते हैं तो वो भी आपका कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद करके रख देता है ऐसे कर्ज। देखिए ये कंडीशन तो हो गई। एक कंडीशन और होती है, यदि आपकी जो जीवन रेखा है, ये देखिए ये जीवन रेखा है ना, यहाँ पे मान लीजिए चौड़ी हो गई हो, एकदम से चौड़ी, एकदम देखने में चौड़ी लगती हो, चौड़ी हो गई हो और इस तरह से अंदरूनी मंगल से राहु के पर्वत पे गई हो इस तरह से, और आपका जो ये गुरु का पर्वत है ना, ये गुरु का पर्वत आपका विकसित नहीं हो, तो ये भी आपको कर्ज को दर्शाता है कि आपको लाइफ में कर्ज लेनी पड़ेगी। आप लोगे कर्ज,
लेकिन हो सकता है इस कर्ज से आप उबर सकते हो। तो कर्ज लेने की स्थिति बनती है इस तरह से, यदि इस तरह का रेखा हो, ये जीवन रेखा हमारा चौली हो गई हो और ये अंदरूनी मंगल से राहु के पर्वत पे गई हो रेखा और ये गुरु पर्वत विकसित ना हो, तो ये भी स्थिति हमारी कर्ज लेने की बनाती है। और जीवन रेखा पे दाग धब्बे हो, देखिए इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे कोई दाग हो, धब्बा हो, किसी तरह का जीवन रेखा पे धब्बा हो, देखिए इस तरह का कंडीशन बने, गुरु पर्वत वेल डेवलप ना हो और यहाँ पे दाग धब्बे हो, तो व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए कर्ज, क्योंकि ऐसे कर्ज ना बहुत लाइफ में परेशान करती है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है व्यक्ति का, बहुत परेशानी होती है। ऐसे कर्ज की वजह से कभी कभी अपने जीवन को नकारात्मक सोच उनके अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है, इस तरह से यदि हो जाए। देखिए एक कंडीशन और होता है, यदि जीवन रेखा से 2-3 खड़ी रेखा गुरु पर्वत पे जाए तो कर्ज लेने से फायदा होता है। देखिए कहीं कहीं कर्ज लेने से फायदा ही होता है कि कर्ज हम लिए और उससे हम लोग कुछ व्यवसाय शुरू किए, कुछ व्यापार शुरू किया और वो व्यापार हमारा चल गया, तो हम लोग कर्ज भी चुकता कर दिए और उस कर्ज के कारण हम लोग आगे भी बढ़ गए। तो देखिए कंडीशन ये होती, इस तरह की लाइन तो बनेगी ही बनेगी, तभी आप कर्ज लोगे। यदि जीवन रेखा से 2-3 रेखा इस तरह से घास की तरह गई हो, ठीक है, इस तरह से गुरु पर्वत पे गई हो 2-3 रेखा, और हमारा ये जो शनि पर्वत है ना ये अच्छा हो, वेल डेवलप हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज से इनको फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। तो ये भी एक योग है। ऐसे हथेली में योग देखे तो आप सोचे आपको कर्ज लेने की नौबत आ सकती है लाइफ में। देखिए एक कंडीशन और आ सकता है, यदि चंद्र क्षेत्र अविकसित हो, विकसित करने का मतलब यहाँ जो आपका ये जो ये एरिया है ये कर्व में ना हो, सीधी हो, ठीक है, और चंद्र पर्वत पे क्रॉस हो, लाइक इस तरह से चंद्र पर्वत पे क्रॉस हो और भाग्य रेखा सूर्य और शनि पर्वत जो है उसके बीच से निकल रही हो। देखिए भाग्य रेखा इस तरह से निकल रही हो, यहाँ से इस तरह से निकल रही हो, ठीक है। तो इस तरह का यदि नौबत बनता है तो देखिए चंद्रमा जो होता है ना वो आपके मन का कारक होता है, और बोलते हैं ना मन से हारे तो हार, मन से जीते तो जीत। तो इस तरह की यदि परिस्थिति बनती आप कर्ज तो लोगे लेकिन कर्ज आप चुकता नहीं कर पाओ, जिस वजह से आपके दिमाग में मतलब आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपके अंदर निगेटिव थॉट्स का भरमार हो जाएगा। इस तरह की परिस्थिति बने तो आप कर्ज लेने से बचे यदि आपके हाथ में। देखिए ज्योतिष का काम डराना नहीं होता है, सावधान करना होता है, मार्गदर्शन करना होता है, ठीक है। ज्योतिष आपको कोई चीज दे नहीं सकता, आपके कुंडली आपके हथेली में जो चीज है वही आपको मिलने वाली है। ज्योतिष बस बता सकता है कि सही समय पे सही उपाय करें तो उस चीज से आप निकल सकते हैं, या फिर अच्छी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति को फायदा उठा सकते हैं। देखिए एक परिस्थिति और बनती है, बुध पर्वत पे जाल हो और बुध की उंगली छोटा हो, देखिए इस तरह से ये बुध पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे जाल हो, जाल का मतलब इस तरह से जाल हो, ठीक है, और बुध की जो उंगली हो वो छोटी हो, एक एवरेज लंबाई से छोटी हो, और जो पहला पोर होता है ना ये छोटा हो, दूसरा और तीसरा पोर के मुकाबले पहला पोर छोटा हो। यदि बुध पर्वत पे जाल हो और कनिष्ठा उंगली यानी छोटी बुध की उंगली छोटी हो, पहला पोर छोटा हो दूसरा और तीसरा पोर के मुकाबले, तो ऐसे व्यक्ति को धन का नुकसान होने के चांसेस तो होते ही होते हैं, और कर्ज में उनके जिंदगी भर डूबने की, और कर्ज में उनका सब कुछ बिक जाता है, व्यक्ति कर्ज चुकता, अब एक तो धन है वो भी वो कर्ज में लगा देते हैं, घर परिवार सब बिक जाता है ऐसे व्यक्ति को। यदि इस तरह की परिस्थिति आपके हथेली में दिख रही हो तो आप कर्ज लेने से बचें। और देखिए ये कर्ज तबाह कर देता है व्यक्ति को, कहीं का नहीं छोड़ता है ये कर्ज, तो ये बहुत ही गलत खराब परिस्थिति होता है। और एक रेखा देखिए ये हो गई, एक चीज और होता है, एक कंडीशन होता है, शुक्र से रेखा आकर जीवन रेखा को काटे, ठीक है, और केतु पर्वत पे जाए, देखिए इस तरह से ये शुक्र पर्वत है, ये आपका शुक्र पर्वत है, ये आपका शुक्र पर्वत है, यहाँ से कोई रेखा आके इस तरह से जीवन रेखा को काट के इस तरह से केतु माउंट पे जाए, ये हमारा केतु का माउंट होता है, ये जो एरिया होता है ना ये हमारा केतु का माउंट होता है। तो यहाँ पे आए तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा नहीं मिलता है, व्यक्ति कर्ज से ना डिप्रेशन में जाने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि कर्ज उनका बढ़ता चला जाए, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं लेता। एक होता है कि कर्ज लो आप उसको खत्म कर दो, नहीं, ऐसे व्यक्ति को कर्ज ताउम्र लेनी पड़ती है, जिस वजह से उनको डिप्रेशन, कभी कभी तो उबर भी पाते हैं, कभी कभी नहीं भी उबर पाते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति बनती हो तो आप कर्ज लेने से बचें। देखिए यदि गुरु पर्वत दबा हुआ हो, चंद्रमा अविकसित हो, गुरु पर्वत दबा हुआ हो, चंद्रमा अविकसित हो,
और अविकसित का मतलब क्या, सीधा हो, ठीक है। और बुध पर्वत पे जाल हो इस तरह से लाइक। और दूसरा कंडीशन आपका चंद्रमा अविकसित हो। अविकसित कहने का मतलब यहाँ पे भी तिल हो, किसी तरह का निगेटिव निशान हो, या फिर इस तरह से ये सीधी हो, तो इसको हम लोग अविकसित ही बोलते हैं। और यहाँ पे आपके बुध जो पर्वत है यहाँ पे जाल हो, तो ऐसे व्यक्ति कर्ज यदि लेते हैं, कर्ज तो लेने की स्थिति बनती ही है, ठीक है। और साथ में ये रेखा तो भूलना ही नहीं, इसको तो देखना ही है, तभी कर्ज की स्थिति बनेगी। यदि ये नहीं रहेगी, साइन रहेगी, तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह की परिस्थिति बने तो व्यक्ति कर्ज तो लेता है, और कर्ज वो देर से चुकाता है, बट देर से चुकाता है, जिस वजह से उनकी मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत हनन होती है। जैसे कि आपके दरवाजे पे डेली कोई मांगने आ रहा है, अपना कर्ज मांगने आ रहा है, अपना पैसा मांगने आ रहा है, रुपया मांगने आ रहा है, गाली गलौज, मतलब जितना भी निगेटिव चीज होना शुरू हो जाता है वो कर्ज की वजह से। तो इस तरह की परिस्थिति बनती है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रेखाओं का दिखे तो। देखिए एक और होता है, जिनका भाग्य रेखा सीधी साफ सुथरी हो, कहीं कटी नहीं हो, तो कर्ज के उतारने में परेशानी नहीं होती। देखिए इस तरह की तो बनती है, बट भाग्य रेखा एकदम से सीधी हो, इस तरह से कहीं कटी नहीं हो। सीधी का मतलब सीधी, ये नहीं कि यहाँ पे कट लग जाए, यहाँ पे कट लग जाए, यहाँ पे टूट जाए, या फिर लहरदार हो, ये नहीं होता है। सीधी का मतलब सीधी। यदि आपकी भाग्य रेखा सीधी हो, ठीक है, साफ सुथरी हो, तो आपको कर्ज लीजिए, और उसको आप आराम से और सब रेखाओं के मुकाबले आप आसानी से चुकता कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कर्ज लेना कोई खराब बात नहीं होती, आप लो लेकिन उसको चुकता कर दोगे आराम से, उतनी परेशानी नहीं आएगी। देखिए ये सब परिस्थिति हो गई। और एक परिस्थिति और होती है, मान लीजिए भाग्य रेखा यहाँ तक आए, शनि पर्वत तक तो ठीक है, बट भाग्य रेखा यदि आपकी उंगली पे चढ़ने लगे तो समझ जाइए ऐसे व्यक्ति को तो कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। कर्ज का नौबत तो बनता है, कर्ज का नौबत इस तरह से बनता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज के अंदर इतना वो डूब जाएगा तो कुछ उनके साथ अनहैपनिंग हो सकती है, कुछ सीधी बात, कुछ भी अनहैपनिंग हो सकती है अगर इस तरह से रेखा रहे और कर्ज ले व्यक्ति। तो इस तरह की रेखा रहे तो कर्ज नहीं लेनी चाहिए। कर्ज लीजिए बट उसको उतारिए, और ऐसा कर्ज मत लीजिए जिससे कि आपका लाइफ तबाह हो जाए। तो अगर इस हाथ की रेखा को आप देख के इसके अनुसार अगर कर्ज ले रहे हैं तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति आए ही नहीं, या फिर आए तो आप उससे बाहर निकल जाओ। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी इस वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।